स्पेस बाधा है, बहुत ज्यादा बड़ा। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये यूनिवर्स कितना विस्तार वाला है। इमेजिन करो अर्थ को, हमारे घर को, एक छोटे से नीले मार्बल की तरह। अब पिक्चर करो हमारे सन को, आग का एक जायंट बॉल जो अर्थ से लाखों गुना बड़ा है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमारा सन तो एक स्टार है बिलियंस ऑफ स्टार्स में से, जो है मिल्की वे गैलेक्सी में एक घूमता हुआ स्टार्स का शहर जो फैला हुआ है लाखों लाइट ईयर्स में। मिल्की वे तो सिर्फ एक है बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में से जो स्कैटर्ड हैं प्योर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में। सोचकर देखो तो दिमाग घूम जाएगा। हमारी इस छोटी सी पेल ब्लू डॉट से यूनिवर्स हमें अनइमेजिनेबल लार्ज लगता है। ये जो आवे और वंडर हम फील करते हैं, यही हमें ड्राइव करता है एक्सप्लोर करने के लिए, सीखने के लिए और इस कॉस्मोस के मिस्ट्रीज को अनरेवल करने के लिए। तो बकल अप स्पेस कैडेट्स, हम जा रहे हैं एक जर्नी पे इस यूनिवर्स के वंडर्स के थ्रू। आर यू रेडी टू बी अमेज्ड? बात करते हैं स्टार्स की, उन ट्विंकलिंग डायमंड्स की जो स्कैटर्ड हैं प्योर नाइट स्काई में। स्टार्स यानी तारे न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कुछ स्टार्स छोटे और हल्के होते हैं, जैसे डाइंग एम्बर्स। ये रेड ड्वार्फ्स होते हैं जो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक बर्न कर सकते हैं। दूसरे होते हैं मैसिव ब्लेजिंग फर्नेसेस, जैसे हमारा सन। सन एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है जो हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है। और फिर होते हैं सुपर जायंट्स, स्टार्स इतने बड़े कि अगर वो हमारे सन की जगह होते तो उनकी आउटर लेयर्स अर्थ के ऑर्बिट से भी बाहर एक्सटेंड करती। सुपर जायंट्स का लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है और ये सुपरनोवाए में एक्सप्लोड करते हैं। स्टार्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स गैलेक्सीज के, उन वास्ट आइलैंड्स ऑफ लाइट के जो पॉपुलेट करते हैं यूनिवर्स को। गैलेक्सीज में स्टार्स के अलावा गैस और डस्ट भी होती है। हमारी अपनी गैलेक्सी द मिल्की वे एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है, एक मैजेस्टिक स्वर्ल ऑफ स्टार्स, गैस एंड डस्ट। मिल्की वे का डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 100,000 लाइट ईयर्स है। इसमें है ओवर 100 बिलियन स्टार्स और ये तो सिर्फ हमारा कॉस्मिक नेबरहुड है। मिल्की वे के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल भी है। बाहर काउंटलेस गैलेक्सीज हैं, हर एक की अपनी यूनिक शेप, साइज और स्टोरी है। ये गैलेक्सीज क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स में ग्रुप्ड होती हैं। इलिप्टिकल गैलेक्सी स्मूथ और ओवल शेप्ड होती हैं और इनमें मोस्टली ओल्डर स्टार्स होते हैं। ये गैलेक्सी स्टार फॉर्मेशन के लिए कम एक्टिव होती हैं, जबकि स्पाइरल गैलेक्सीज जैसे हमारी अपनी ग्रेसफुल आर्म्स होती हैं जो स्वर्ल करती हैं एक सेंट्रल बल्ज के अराउंड। इनमें यंग हॉट ब्लू स्टार्स भी होते हैं। और फिर हैं इरेगुलर गैलेक्सीज, कॉस्मिक मिसफिट्स जिनके कोई डिफाइंड शेप नहीं होती। ये गैलेक्सीज ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस के वजह से डिस्टॉर्टेड होती हैं। द वैरायटी इज सिंपली अस्टाउंडिंग। हर गैलेक्सी एक यूनिक एवोल्यूशनरी पाथ फॉलो करती है। ये यूनिवर्स एक कॉस्मिक टैपेस्ट्री है जो बिना है थ्रेड्स ऑफ स्टारलाइट से। एक निशानी है इस कॉस्मोस के शेयर स्केल और ग्रैंडर की। हर स्टार और गैलेक्सी एक स्टोरी बताती है, एक जर्नी थ्रू टाइम एंड स्पेस। ये लो एक कॉस्मिक रिडल, क्या चीज बनाती है ज्यादातर यूनिवर्स को? जवाब शायद आपको सरप्राइज करे। ये स्टार्स या प्लैनेट्स या ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम डायरेक्टली देख सकते हैं। ये है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, मिस्टीरियस सब्सटेंसेस जिनको हम सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं उनके ग्रेविटेशनल इफेक्ट से। डार्क मैटर काम करता है एक इनविजिबल ग्लू की तरह जो होल्ड करता है गैलेक्सीज और क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज को साथ में। हम इसे देख नहीं सकते या इसे डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है ये है क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल पुल है विजिबल मैटर पे। ये एक कॉस्मिक शैडो प्ले की तरह है जहां हम इफेक्ट्स तो देखते हैं लेकिन एक्टर्स को नहीं। डार्क एनर्जी तो और भी मिस्टीरियस है। ये एक ऐसी फोर्स है जो कर रही है एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स को एक्सेलरेट। इमेजिन करो आप बेके कर रहे हो एक लोफ ऑफ रेजिन ब्रेड और जैसे जैसे ब्रेड राइज होता है रेजिन्स मूव करते हैं डोर और डोर। यही डार्क एनर्जी कर रहा है यूनिवर्स के साथ।
गैलेक्सीज को पुश कर रहा है एक दूसरे से दूर एट एन एवर इंक्रीजिंग रेट। ये यूनिवर्स सीक्रेट से भरा हुआ है, हिडन फोर्सेस और अनसीन एंटिटीज से जो चैलेंज करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग को कॉस्मोस की। लेकिन यही तो चीज इसे इतना एक्साइटिंग बनाती है एक्सप्लोर करने के लिए। ग्रेविटी, वो इनविजिबल फोर्स जो रखती है हमारे फीट को जमीन पे है, एक सबसे फंडामेंटल फोर्सेस में से इस यूनिवर्स में। यही वो चीज है जो बनाती है प्लैनेट्स को ऑर्बिट स्टार्स के, अराउंड स्टार्स को क्लस्टर गैलेक्सीज में, और गैलेक्सीज को डांस एक दूसरे के अराउंड एक कॉस्मिक बैलेट में। लेकिन ग्रेविटी हर जगह सेम नहीं होती। ये डिपेंड करता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे। जितना ज्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसका ग्रेविटेशनल पुल। इसलिए आपका वेट कम होगा मून पे अर्थ से। मून का मास कम है तो उसकी ग्रेविटी भी वीक है। एक गैस जायंट पे जैसे जुपिटर, जिसका इमेंस मास है, आपका वेट स्काई रॉकेट कर जाएगा। इमेजिन करो आप चलने की कोशिश कर रहे हो अपने शोल्डर्स पे एक छोटी सी कार के वेट के साथ। ग्रेविटी शेप देती है प्लैनेट्स और स्टार्स को, उन्हें स्कल्प्ट करती है स्फीयर्स में और डिक्टेट करती है उनके मूवमेंट्स को। ये है कॉस्मिक कोरियोग्राफर जो ऑर्केस्ट्रेट करती है ग्रैंड डांस ऑफ द कॉस्मोस को। अगली बार जब आप फील करो पुल ऑफ ग्रेविटी को याद रखो कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हो एक फंडामेंटल फोर्स को जो शेप देती है यूनिवर्स को। ये केट है। सेक्शन 5, तारन के साथ नृत्य, हमारे सोलर सिस्टम का बैलेट। हमारा सोलर सिस्टम एक कॉस्मिक बैलेट है जिसमें प्लैनेट्स घूमते हैं सन के अराउंड एक डेलिकेट ग्रेविटेशनल डांस में। सबके बीच में है सन, आग का एक जायंट बॉल जो देता है लाइट और हीट हमारे प्लैनेट को। हमारी अर्थ सन से तीसरा प्लैनेट लेती है 325 दिन एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में। लेकिन दूसरे प्लैनेट्स का अलग ऑर्बिटल पीरियड्स होता है। मार्स, हमारा रस्टी रेड नेबर, लेता है ऑलमोस्ट डबल टाइम, जबकि वीनस जो कवर्ड है थिक क्लाउड्स में, उसका साल सबसे छोटा होता है हमारे सोलर सिस्टम में। और फिर हैं कॉमेट्स, आइसी वॉन्डरर्स जो लूप करते हैं सन के अराउंड इलोंगेटेड ऑर्बिट्स में। हैलीज कॉमेट, शायद सबसे फेमस कॉमेट, विजिट करता है अर्थ के स्काइज को हर 76 साल में, छोड़कर जाता है एक ट्रेल ऑफ कॉस्मिक डस्ट अपने पीछे। ये एक रिमाइंडर है कि ये यूनिवर्स हमेशा मोशन में है, एक ऐसा सेलेस्टियल डांस जो चल रहा है बिलियंस ऑफ ईयर्स से। हर सेलेस्टियल बॉडी प्ले करता है अपना पार्ट इस कॉस्मिक कोरियोग्राफी में, एक निशानी है एलिगेंस और ऑर्डर की इस यूनिवर्स की। सेक्शन 6, स्टारडस्ट, माइन पाव पत्ते हुए चांद की खोज। जुलाई 20, 1969 को ह्यूमंस ने अपने पहले कदम रखे थे चांद पे, एक जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। द अपोलो 11 मिशन एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था ह्यूमन हिस्ट्री में, जब हम वेंचर किए थे अपने होम प्लैनेट से बाहर और अपने फुटप्रिंट्स छोड़े थे एक और वर्ल्ड पे। लेकिन चांद सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक सेलेस्टियल नेबर है, एक कांस्टेंट प्रेजेंस है हमारे नाइट स्काई में। ये टिडली लॉक्ड है अर्थ से, मतलब हम हमेशा देखते हैं इसका सेम साइड, एक फेमिलियर फेस जो देखता है हमें वापस अक्रॉस द वास्टनेस ऑफ स्पेस। और अभी रिसेंटली इंडिया ने हिस्ट्री बनाई अपने चंद्रयान 3 मिशन के साथ, सक्सेसफुली लैंड करके एक स्पेसक्राफ्ट को चांद के साउथ पोल के पास। ये मिशन सर्च कर रहा है वाटर आइस के लिए, एक वैल्यूएबल रिसोर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्यूचर लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए। चांद हमें बुलाता रहता है, एक स्टेपिंग स्टोन है और एडवेंचर्स के लिए स्पेस में। ये मिशन सिर्फ साइंटिफिक डिस्कवरी के बारे में नहीं है, ये है ह्यूमन इंजेन्युइटी की बाउंड्रीज को पुश करने के बारे में और एक्सप्लोरिंग द फाइनल फ्रंटियर के बारे में। सेक्शन 7, कार से डो एक्का, द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अर्थ से ऊपर, orbiting our planet at a speed of over 17,000 miles per hour, हाई द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS। ये इंजीनियरिंग का एक कमाल है, एक निशानी है इंटरनेशनल कोऑपरेशन की और साइंटिफिक नॉलेज की परस्यूट की। एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड लिव और वर्क करते हैं ISS पे, कंडक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स को एक माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में। वो स्टडी कर रहे हैं हर चीज को,
इफेक्ट्स ऑफ स्पेस ऑन द ह्यूमन बॉडी से लेकर बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स इन जीरो ग्रेविटी तक। इमेजिन करो आप हर सुबह उठते हो एक ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ अर्थ फ्रॉम स्पेस के साथ। The ISS is a symbol of human ingenuity, a shining example of what we can achieve when we work together towards a common goal. ISS एक बीकन है ह्यूमन अचीवमेंट का, एक निशानी है हमारी क्यूरियोसिटी की और हमारी डिजायर की to push the boundaries of what's possible. Section 8 लाल ग्रह बुलाता है, मंगल के रहस्य। मंगल द रेड प्लैनेट ने ह्यूमन इमेजिनेशन को कैप्टिवेट किया है सेंचुरीज से। इसका रस्टी रेड ह्यू जो कि नेकेड आई से भी दिखता है, बताता है एक ऐसे वर्ल्ड के बारे में जो शेप्ड हुआ है एंशिएंट वोल्केनो से और फ्लोइंग वाटर से। लेकिन आज मार्स एक कोल्ड ड्राई डेजर्ट है, इसका एटमॉस्फेयर थिन और अनफॉरगिविंग है। तो फिर मार्स के साथ ये फैसिनेशन क्यों? क्योंकि ये सबसे अर्थ लाइक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, एक ऐसी जगह जहां पे लाइफ कभी एग्जिस्ट करती होगी और जहां पे फ्यूचर एक्सप्लोरर्स एक दिन अपना पहला कदम रख सकते हैं। इमेजिन करो आप क्लाइम कर रहे हो ओलंपस मॉन्स को, जो कि सबसे बड़ा वोल्केनो है हमारे सोलर सिस्टम में, 3 गुना बड़ा माउंट एवरेस्ट से। या एक्सप्लोर कर रहे हो वालेस मैरिनरिस को, एक ऐसा कैनियन सिस्टम जो इतना बड़ा है कि ये ड्वार्फ करता है ग्रैंड कैनियन ऑन अर्थ को। मार्स एक ऐसा वर्ल्ड है जो वंडर्स से भरा हुआ है और एक्सप्लोर होने का वेट कर रहा है। मार्स के पास आंसर है ह्यूमैनिटी के सबसे प्रोफाउंड क्वेश्चंस में से एक का। क्या हम अकेले हैं इस यूनिवर्स में?